नमस्कार साथियों, बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम में एक एक के करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं। सुबह में चल रहा है ओवर और करंट अफेयर्स का सीरीज और शाम में सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स। और ये इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो भी करंट अफेयर्स आपका सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, वो पेपर के कटिंग से लिया गया है। जो एडिटोरिया इस बार जो बनाया है मंथ वाइज, वो पेपर की कटिंग से बनाया है, ताकि जो अब ट्रेंड चला है एग्जाम में पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, जो आप सीधा सीधा क्वेश्चन फैक्ट नहीं पूछता, अब ऐसे घुमा के पूछेगा कि पेपर के कटिंग में जो हेडिंग हो गया, उसके अंदर जो ऐसा मटेरियल का निचोड़ हुआ, उससे पूछता है। तो इसी तरह से ये मंथ वाइज बनाया गया है पेपर के कटिंग से। तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी टीचर वगैरह, उसमें काफ़ी क्वेश्चन एडिटोरिया का यही सेक्शन से पूछा गया। तो अगला जो भी अक्टूबर में भी बिहार शिक्षक के आने वाला है, 69th बीपीएससी भी 30 तारीख को है, बिहार एसआई का नोटिफिकेशन भी 30 अगले मंथ में आने वाला है, और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी अगले मंथ में है। तो इसके लिए आप इसको एकदम रामबाण मानिए और इसे ढंग से कर लीजिएगा। मेरा और भी अगर बिहार से संबंधित जो भी जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं और मिला भी सकते हैं कि जो अगला एग्ज़ाम था, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे बहुत कम टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सटीक दिया था। मैं सटीक देने का कोशिश किया था और मैं कहीं ना कहीं सफल भी रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार विशेष का सीरीज भी आप लोग कर लीजिएगा, और इसे भी आप लोग करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए सुबह और शाम। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मई का करेंगे आज, उसके बाद कल किए थे जून के, फिर उसके पहले जुलाई अगस्त सबका हो गया है, और पिछला एक साल का हम लोग कर रहे हैं, और 12 दिन में ये सेशन ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए मई 2023 को करेंगे। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई शिक्षा पोर्टल पर देश में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके मामले में बिहार दूसरा स्थान पे है और यूपी पहले स्थान पे है। आज जो श्रमिक हैं बिहार के, वो काफ़ी संख्या में हैं, और कोरोना में जो यहाँ आए बिहार में, उससे पता भी चला कि बिहार में असंगठित क्षेत्र के काफ़ी श्रमिक हैं जो अदर जगह पे भी काम करते हैं। तो सबसे टॉप पे अश्रमिक क्षेत्र के श्रमिक है कहाँ? तो यूपी में। और दूसरा नंबर पे कहाँ? तो बिहार में। कौन बताया? तो ई श्रम पोर्टल बताया। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां इससे हुआ है ऑपरेशन प्रहार के तहत। आगे, ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण, जो ठोस और तरल जो अपशिष्ट होते हैं उसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन नहीं करने के कारण ढंग से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बिहार राज्य पर एक आर्थिक दंड भी लगा है। वो 4000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगा है। ये VBI क्वेश्चन कर लीजिएगा इस बार के लिए। कितना दंड लगा है? 4000 करोड़ का। कौन सा दंड? तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ण दंड। कौन लगाया? तो एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगाया। किस पे? बिहार राज्य पे। क्यों? क्योंकि ठोस और तरल अपशिष्ट का हम लोग ढंग से वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पे है। राजस्थान पहले स्थान पे है और बिहार इसमें भी दूसरे स्थान पे है मुफ्त में दवा उपलब्ध करवाने में। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पे। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरा स्थान पे अपना बिहार, और कितना परसेंट मरीजों को मुफ्त दवा? 66.94, लगभग 67 पॉइंट अप्रॉक्स मिलता है मुफ्त दवा बिहार में। आगे,
पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, कह रहा है कि पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो मुंगेर में है को CII ग्रीन कंपनी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुआ है। ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुआ है किसे? तब पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप को प्राप्त हुआ है ग्रीन सिल्वर रेटिंग। और कहाँ ये? तो मुंगेर में। आगे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर वाला, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर वाला ने वहाँ के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है। यह बहुत ही कम पानी में 25% तक, कम खाद भी उसमें लगेगा, 110 से 115 दिनों में यह तैयार भी हो जाएगा। ऐसा धान की किस्म विकसित किया है कौन? तो कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने। कृषि विश्वविद्यालय एक पूसा में भी है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर वाला। ठीक है, आगे, वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा किया गया है। इसमें बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। वोकल, जो लोकल में जो चीज़ें मिलती हैं उसे एक मतलब बहुत ही ऊपर लेवल तक ले जाना है और उसे वोकल बनाना है। उसके तहत जो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चलाया गया है, उसमें बिहार के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक आउटलेट, एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। आगे, बिहार के कितने? 50, ये इंपॉर्टेंट है। और एक स्टेशन एक उत्पाद किस लिए? वोकल पर लोकल के विजन के बढ़ावा देने के लिए। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। मछली उत्पादन की रिपोर्ट जारी किया है। उसमें बिहार में 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। 22-23 वित्तीय वर्ष में कुल मछली उत्पादन हुआ है 8,46,000 टन। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में इस बार 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक, कहाँ? मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हज़ार टन, सबसे ज़्यादा कहाँ? मधुबनी में। जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हज़ार टन उत्पादन हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादन मछली का कहाँ? मधुबनी में, और सबसे कम जहानाबाद में। सबसे ज़्यादा मधुबनी और सबसे कम जहानाबाद। किसका? मछली का उत्पादन। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है। गंगा नदी के किनारे 13 जिला है बिहार के, वहाँ रसायन मुक्त खेती किया जा रहा है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की योजना यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अभी कितना जिला में चल रहा है? गंगा किनारे के 13 जिला में यह चल रहा है, जो जैविक कृषि यहाँ पे हो रहा है। चौथे कृषि रोड मैप में भी इसको और विस्तार करने की बात कही गई। आगे, बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना मिट्टी की जांच के लिए बनाया गया है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। मोबाइल ऐसा ऐप है, ऐप के माध्यम से ही मिट्टी का जांच यहाँ पे हो जाएगा। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिल जाएगा। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार के 100% पंचायतों की मिट्टी की जांच करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पे एक और कह रहा है कि 3 वर्ष में देश में 5 करोड़ और बिहार के 100% जितना भी पंचायत है, बिहार के 534 जो पंचायत है, सभी में मिट्टी की जांच कर लिया जाएगा और यहाँ पे ऐप पर उपलब्ध रहेगा, मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। वहाँ से जाके
जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा नंबर होगा वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और अपना मिट्टी भी उसका जो मोबाइल ऐप में जो कैमरा होता है वहाँ से लेके उसके फ़ोटो से भी काफ़ी जानकारी मिलेगा। मिट्टी का फ़ोटो खींच लीजिए और ऐप पे डाल दीजिए, उससे भी जानकारी प्राप्त होगा। और पहले से भी जांच किया हुआ रहेगा, सभी पंचायतों में मिट्टी की जांच किया हुआ रहेगा, उससे भी आपको जानकारी प्राप्त होगा। खरीफ फसलों को लेकर बिहार किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अभियानों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। देखिए यहाँ पे एक आपको लग रहा होगा कि फैक्ट बहुत कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन अब यहीं से आते हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं है सीधा सीधा कि अकबर का जन्म कब हुआ, यहाँ पे मिट्टी में क्या क्या रहता है, ये सब तो रहबे करेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहता है। वो सब क्वेश्चन जो सीधे सीधे है वो तो सब कोई स्कोर कर लेगा, लेकिन यहाँ पर से जो यहाँ पर वाला क्वेश्चन जो बनाएगा रिजल्ट उसी का होगा। तो आप लोग इसको ढंग से कीजिएगा ताकि, और जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करेंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा है, तो इसके लिए करेंट अफेयर्स पर ही रिजल्ट होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई सेक्शन से आप पूछने लगा है तो करेंट ही है। तो इसको आप लोग थोड़ा सीरियस लीजिएगा और ढंग से पढ़िएगा। सुबह और शाम दोनों वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर, और मेरे प्लेलिस्ट में भी सब है दोनों टाइम का वीडियो, आप लोग उससे जाकर भी पुराना वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों के मरीज फ्रेंडली बनाए जाएं। इसके लिए मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। किसके तर्ज पे? तो मिशन 60 के तर्ज पे। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की भी व्यवस्था किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर हैं और बहुत सारे वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना सारे मरीज वहाँ पे हैं एक डॉक्टर पे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ढंग से इलाज नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे मैन पावर के आधार पर भी इलाज की व्यवस्था किया जाए, चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो मैन पावर के आधार पे। छपरा में एक सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश से कई फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिलीजी 30 और वॉशिंग मशीन। नेशनल बेस्ट फिल्म हो गया वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली के है दिलीजी 30, इसको चुना गया है। ठीक है, तो अपना वॉशिंग मशीन की याद रखिएगा और इंटरनेशनल में पूछे तो इटली के दिलीजी 30 को भी याद रखिएगा। आगे, बिहार के सभी 8387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दिया जाएगा। तो अच्छा पहल इसे है, यह है सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोन नदी पर घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। कौन? NGT। कौन नदी पे? सोन नदी पे घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के लिए और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती का अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजस्थान ने बिहार का GST मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। वहां के अधिकारी बिहार के GST मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहां किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से काफ़ी प्रभावित है।
बहुत ही बेहतरीन। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। कितने साल बाद? 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाना का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। IIT पटना और सीडैक ये दोनों के बीच सितंबर 2023 तक IIT पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में IIT पटना का भी चयन किया गया है, जहां परम सुपर कंप्यूटर लगेगा। इसे पटना को मिल रहा है, IIT पटना को परम सुपर कंप्यूटर। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत MOU साइन किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS है जो और संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस में अब AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल की है, सारथी केंद्र। सारथी केंद्र की स्थापना करेगी भारत सरकार। इस केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। सारथी केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के लिए सारथी केंद्र बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसका नोडल केंद्र IIT पटना में होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। भारत और नेपाल बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा जो अररिया में है, तब बथनाहा से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया गया है। इरकॉन कंपनी बथनाहा अररिया में और विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण, और ये दोनों भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों का आवाजाही शुरू हो जाएगा। और रेल प्रोजेक्ट कहाँ? एक और रेल लिंक प्रोजेक्ट जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल, इसका तो काम लगभग पूरा हो चुका है। आगे, बिहार में गंगा नदी किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में FSTP का निर्माण किया जाएगा। इस FSTP के माध्यम से निजी सेप्टिंग टैंकों से निकलने वाले गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। इससे गंगा किनारे वाले शहर है ना, इसलिए गंगा भी शुद्ध रहेंगी। और गंगा में जो कचरा आता है, गंदगियाँ आती हैं, गंदा पानी आता है, वो सब से भी गंगा बची रहेंगी और गंगा का पानी भी और शुद्ध रहेगा। तो आज का क्लास इतना ही और कल हम लोग फिर से अगले मंथ का मिलते हैं। अगले मंथ के करेंट अफेयर के साथ, बिहार करेंट अफेयर के साथ शाम को, और मॉर्निंग में मिलते हैं ओवरऑल करेंट अफेयर के साथ। लगभग 8 बजे तक आपको वीडियो प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। ओके, आप लोग भी इस ढंग से तैयारी कीजिएगा और आई होप अगला रिजल्ट आपका हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट।